फरीदाबाद में सांसद खेल महोत्सव में खिलाड़ियों के खाने में कीड़े मिलने से हड़कंप मच गया। दोपहर को जब खिलाड़ियों को खाना परोसा गया तो बड़ी लापरवाही सामने आई। खिलाड़ियों को परोसे गए चावल में कीड़े पाए गए। इस पर खिलाड़ियों ने शिकायत की तो आनन फानन में खाने की टेबल से चावल को हटाया गया। हालांकि इस मामले में कोई अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नजर नहीं आया। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस पर संज्ञान लिया और कहा इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 3 दिवसीय इस सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया था और इसमें करीब 5000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं जिला खाद्य विभाग के अधिकारी ने खाने का सैंपल लिया, लेकिन जब जी मीडिया ने उनसे सवाल किए तो अधिकारी बचते दिखे। बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, फरीदाबाद में सांसद खेल महोत्सव का आगाज हुआ है, लेकिन यहाँ खिलाड़ियों के लिए जो खाना परोसा गया उसमें कीड़े मिले। बड़ी लापरवाही ये सामने आती है। खिलाड़ियों को ये चावल परोसा गया था खाने के लिए, लेकिन उसमें कीड़े आप देख सकते हैं। इस पर खिलाड़ियों ने भी ऐतराज़ जताया, अपनी शिकायत दर्ज कराई। हालांकि आनन फानन में खाने की टेबल से इस चावल को हटा दिया गया और इस मामले में जब अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की तो कोई कुछ बोलने को राजी नहीं। रखे जाकर हम जब खाने गए थे, हमारे पूरा ग्रुप गया था, तो उधर उसमें सुनहरी करके कुछ कंकड़ वंकड़ कीड़े मकोड़े थे, वो मिले थे उसमें। कैसे पता चला था कि इसमें कीड़े हैं? उसमें एक बच्चा खा रहा था तो उसकी ध्यान चला गया था, उस पर खाते समय ऐसे चढ़ गया था। तो क्या कहेंगे, इतनी बड़ी लापरवाही है कि इस तरह से प्रतियोगिता चल रही है बच्चों के लिए खाने के लिए, कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ पे वो पड़ सकता है, शरीर पे गलत प्रभाव पड़ेगा और देखना चाहिए प्रशासन को। कहीं ना कहीं लापरवाही है। यस सर जी, लापरवाही तो है जी। कच्चे चावल भी थे। किस चीज़ की प्रतियोगिता चल रही है यहाँ पर? इधर संसद खेल महोत्सव प्रतियोगिता चल रही है। खाना तो ठीक से देना चाहिए था। अब देखो खिलाड़ी इतनी मेहनत कर रहे हैं और नहीं, आप तो घर में भी ऐसा खाना नहीं खाओगे ना, ये तो। हाँ, वही बात है कि इतनी मेहनत करके और फिर वो खाना खाने जा रहे हैं और फिर खाना भी ऐसा मिले तो ये तो गलत बात है ना कि बिल्कुल कच्चा सा मिले खाना। आप खिलाड़ी हो, आपको पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। और क्या क्या मिल रहा है खाने में? खाने में कुछ नहीं था, बस चावल और दाल थी बस। हाँ, और पानी भी बेकार था। दूध फ्रूट कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं है। कल क्या मिला था? कल भी सेम। मतलब कोई खिलाड़ी को पौष्टिक आहार के नाम पे कुछ नहीं दिया जा रहा? कुछ भी नहीं दिया था। कल क्या उम्मीद है? कल आलू दाल पूरी और चावल और आज छोले थे। मतलब खाना दोनों दिन सही नहीं मिल रहा। हाँ, लाइक जैसे कि खिलाड़ियों को लाइक अच्छा डाइट, जैसे कि दूध होना चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, वो नहीं मिला। हाँ, वो जहाँ हम लोग गर्ल्स वाले, उसमें चावल में कुछ कीड़े निकले थे और चावल बहुत कच्चे। और खाने की कोई क्वालिटी के बारे में बात करें तो और कैसा खाना मिल रहा है? इतना अच्छा मिलता है, जिस हिसाब से मिलता है उस हिसाब से मिलता है। और दूसरे चावलों में कीड़े निकल के आए, फिर शिकायत की तो फिर क्या किया? खाने का हटा दिया गया खाना? हमने तो कोई शिकायत नहीं करी। बाकी जो लड़कियां थी जिन्होंने खाना वहाँ से लिया था, उन्होंने बहुत कुछ बोला था। हाँ, उन्होंने छाट वोट के खाना वाना लिया था। तो खिलाड़ियों को यहाँ आने वाले खाना मतलब आज सही नहीं मिला। हाँ, कीड़े निकले उसमें। हाँ, कच्चे। कल कैसा था खाना? कल मतलब कल भी दाल बनी थी, उसमें नमक नहीं था, मतलब कुछ अच्छा नहीं था खाना। वो हम जब खाना खाने गए, हमारा पूरा ग्रुप गया था खाना खाने, तो उधर वो लिए थे चावल जो कि वो कम पके हुए थे और वो सुनहरी नाम की कोई वो थी कीड़ी, मतलब कीड़ा, वो आया था उसमें। अच्छा। हाँ, तो फिर खाना की शिकायत की, फिर बदल गया खाना? नहीं बदला गया खाना? नहीं, शिकायत नहीं की। मतलब लापरवाही जो हाँ, सामने आई, हाँ। उसके बाद खाना आपको दूसरा दिया गया या नहीं मिला? नहीं, वही खाना था सर। खाना वही रहा? हाँ, वही नहीं गया खाने को ना। अच्छा, बताइए कल कैसा खाना मिला था आप लोगों को? कल खाने क्वालिटी कैसी? कल मतलब सेम था, कोई आज वो नहीं था, पर आज कच्चा था, मतलब ज़्यादा। कल से खिलाड़ियों को जैसा खाना मिलना चाहिए वैसा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है? नहीं, वैसा नहीं था सर। हम तो ये बर्तन वर्तन पड़े हैं, इसके रखवाली करते हैं। इसी चौकीदारी कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, खाना जो खिलाड़ी जहाँ खेल महोत्सव हो रहा है, हाँ जी, उनके लिए खाना यही बनता है? यही बनता है जी, सब कुछ खाना? सब सारा खाना ये बनता है। कुछ बाहर से भी आता है? बन के आता है बाहर से? नहीं, सूखा चावल आता है। खाली बाहर से चावल आता है? कहाँ से आता है वो? चावल सब्जी सारा वहीं से आता है। कहाँ से? 15 सेक्टर से।
गुरुद्वारे से? गुरुद्वारे से। अच्छा, गुरुद्वारे से आ रहा है सारा हाँ, कच्चा माल? कच्चा बाकी बनता यहीं पर है? बनता यहीं पर। ठीक है। तो आज भी यहाँ पर खाना बनाया गया, कल भी खाना बनाया गया था? कल बनाया गया था, आज भी बनाया गया और कल और फिर बनाया जाएगा। कल बनाया जाएगा? हाँ जी। तो आज जो चावल बनाए गए थे इसमें बता रहे बच्चे कीड़े निकले हैं। मुझे तो नहीं देखा। जो छोटी छोटी सुरैरी होती है, गुन बोलते हैं इसको, सुरैरी बोलते हैं? नहीं, हमने तो नहीं देखा जी। आपने देखा नहीं? मतलब कुल में खाना यही बन रहा है? खाना यही बन रहा है। तो इतनी बड़ी लापरवाही नहीं है अगर इतने सारे खाने में, चावल में वो सुरैरी निकल के आ रही हैं? तो आप अब जब हमने देखा नहीं तो सर, अब हम क्या क्यों? हाँ, अगर सुरैरी निकला है तो तब तो बड़ी गलती है। बड़ी गलती है। हाँ, क्यों? खाना हलवाई आँख होती है सबकी, सब देख के बनाते हैं। बिल्कुल, घर में भी साफ सफाई से बनाते हैं। यहाँ तो खिलाड़ी खेल रहे हैं, पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। लेकिन क्योंकि जब खाना बनाया, हमारी तो रात की ड्यूटी है, हम तो चले गए। हम तो आपसे वैसे जान रहे हैं कि यदि अगर उसमें निकले हैं कीड़े तो बड़ी लापरवाही है या नहीं है? 5 उंगली तो बराबर नहीं होती, शायद कहीं निकल आया होगा, एक आध अगर निकल आया होगा तो शोर मचा दिया कि बहुत कीड़े हैं, बहुत कीड़े हैं। यार बेमतलब वाली बात, मतलब मेरा दिमाग में है वो ही होगी। फिर क्या होगी? क्या मतलब है? क्या होगी? मैं को चोर हूँ क्या जो तू ऐसे कर रहा है? क्या कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ आपके? अरे बेमतलब वाली बात। सैंपल उठा लिए हमने जो उठाने हैं। ये जानकारी मिली, किसी भी आदमी के खाने में कोई त्रुटि है इसको सुधारा जाए और इस तरह की त्रुटियाँ आगे ना हो, जिससे कि बच्चे के स्वास्थ्य को कोई लाभ, कोई बीमारी ना हो, कोई इस तरह का ये ना हो। और इस तरह की छोटी जो शिक्षा इनको भी देखा जाए और एक अधिकारी कहाँ है तो इसकी जिम्मेदारी दायित्व दे और इसकी जिम्मेदारी के साथ जो खाना बनाने वाला है उससे कहने आगे में ये सारी चीज़ आपके अधिकारी की जिम्मेदारी है। उसकी जिम्मेदारी है कि स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखा जाए, खाने पीने का विशेष ध्यान रखा जाए। गलतियाँ हो जाती है पर सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तो क्या कार्रवाई की जाएगी उन पर? अवश्य। तो बहुत गंभीर स्थिति है ये और वाकया भी गंभीर है उस प्रदेश के लिए जिसको खेलों के नाम से जाना जाता है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता नरेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं और अपडेट्स के साथ। नरेंद्र, अच्छा है कम से कम कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने संज्ञान तो लिया, लेकिन बहुत दुख हो रहा है कि खिलाड़ियों वाले प्रदेश जिसमें जो सबसे ज्यादा मेडल लाते हैं वहां की मिट्टी, एक ऐसा प्रदेश जहां की खेल नीति का अनुसरण पूरा देश और उसके तमाम अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं, एक ऐसा प्रदेश जिसको कि क्या कहते हैं वो कहावत ही वहां की है कि दूध दही वाला प्रदेश है ये, खिलाड़ियों वाला प्रदेश है ये, वहां इस तरह की बात हो जाए तो जो अन्य प्रदेश के या इस प्रदेश के भी लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो खिलाड़ी, वो क्या महसूस करेंगे? फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? जी, अगर हम बात करें, आपने बिल्कुल सही कहा कि यह कहीं ना कहीं जो यहाँ खिलाड़ी 5000 से ज्यादा खिलाड़ी यहाँ भाग ले रहे हैं, जिसमें फरीदाबाद और पलवल से जो खिलाड़ी हैं वह ज्यादा भाग ले रहे हैं। और आप देखेंगे कि 5000 खिलाड़ियों को इस तरह का अनहेल्दी फूड दिया जा रहा है जिसमें कीड़े भी हैं और अगर डाइट के नाम पर महज खाना पूर्ति की जा रही है। और किस तरह से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ेगा और किस तरह से खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। जिस तरीके से कहा जाता है कि हरियाणा सबसे ज्यादा मेडल्स लेके आता है, हरियाणा के साथ साथ देश का नाम भी पूरे विश्व में अपना अर्जित करता है, लेकिन इस तरह के प्रशासन के जो लापरवाही वाला रवैया है वाकई इस पे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। और अगर हम बात करें ये जो सांसद खेल महोत्सव है, 3 दिवसीय चल रहा है, एक सांसद खेल महोत्सव और दूसरा सांसद खेल महोत्सव है ये, और इस पर जो अगर प्रशासन की तरफ से ये बड़ी लापरवाही है कि इस तरह का खाना यहाँ पर खिलाड़ियों को परोसा गया और यह अगर वीडियो नहीं बनता तो यहाँ पर जो कच्चा खाना, जो ये कीड़े वाला खाना इन खिलाड़ियों को परोसा जा रहा था और परोसा जा आगे भी इसी तरह की जो अनहेल्दी फूड है वो रेगुलर जा रही था। लेकिन प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद इस पर मूलचंद शर्मा जो कैबिनेट मंत्री उन्होंने संज्ञान लिया और इसमें तुरंत जांच के आदेश दिए और जो अब खाना परोसा जा रहा है वह कहीं ना कहीं जो खिलाड़ियों को पोषण दे सके इस तरह का खाना दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए नरेंद्र।